Yes, students, today we are going to start our new chapter admission of a partner. अब देखो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में एक न्यू पार्टनर हमारे पास क्या होगा, एडमिट होगा, ठीक है। और जैसे ही कोई नया पार्टनर हमारे पास एडमिट होता है, ठीक है, या कोई छोड़ के जाता है, कहने का मतलब जब भी आपकी कोई रेशो चेंज होती है, जैसे इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। उनके पार्टनर जो ए पी सी थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो ए पी सी ही थे, ठीक है। पर 3:1 जो उनकी रेशो थी, ठीक है, एग्जिस्टिंग चल रही थी, उसको छोड़ के उन्होंने एक न्यू जो रेशो है वो बना ली थी अपनी 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेशो है वो चेंज हो गई थी, ठीक है। जब भी किसी भी पार्टनरशिप में रेशो चेंज होती है, ठीक है, तो फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है फर्म की, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, नया पार्टनर आने से इनकी जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे भी फर्म की क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। अब देखो कैसे रेशो चेंज होगी, जैसे कि ना ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। ए और बी की जो रेशो है वो इक्वल है मान लो, ठीक है। और सी नया आया है, वो 1/3 शेयर के लिए आया है, इक्वल रेशो के लिए ही आया है, ठीक है। अगर मान लो ए और बी पहले पैसे कमा रहे थे 60,000, ठीक है, तो इनको 60,000 में से ए ले जाता था 30, बी ले जाता था 30,000 अपने घर, ठीक है। पर अब क्या होगा, क्योंकि सी नया आ गया है, तो अब ये 30,000 तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अब इसको भी शेयर देना पड़ेगा हमें, ये जो सी है, ठीक है। तो अब ये जो 60,000 है उसका 1/3 कितना, 20,000 रुपीज़, ठीक है, हम किसे दे देंगे, सी को दे देंगे। 20,000 रुपया हमने किसको दे देना है, सी को, ठीक है। अब देखो 60,000 में से 20,000 माइनस करके जो बाकी बच गया 40,000, ठीक है, वो कौन लेके जाएगा, ए और बी लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और बी को 40,000 का 1/2 कौन लेके जाएगा, ए कितना लेके जाएगा, 20,000, और 1/2 40 का 1/2 बी कितना लेके जाएगा, 20,000, और सी को भी हमने कितना दिया था, 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पार्टनर ए और बी थे पहले, ठीक है, ए और बी, ए पहले शेयर कितना लेता था अपना, 30,000, ठीक है। अब कितना मिल रहा है उससे, 20,000, ठीक है। मतलब उसका जो शेयर है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे ही किसी भी फर्म में शेयर चेंज होगा तो फर्म क्या बन जाएगी, फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म, ठीक है। अब देखो, अब सी के आने से इस पर्सन ने अपना शेयर कितना त्याग दिया, कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 10,000, ठीक है। इसी तरह से जो बी है उसे भी पहले कितना मिलता था, 30,000, अब सी के आने से उसे भी 20,000 मिल रहा है, तो उसने भी कितना सेक्रीफाइस किया, 10,000, ठीक है। और जो सी है, ठीक है, उसे कितना मिला, 20,000 मिला, ठीक है। तो इट मीन्स इन दोनों ने तो अपना शेयर कम किया है, त्यागा है, और उसने गेन किया है 20,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, त्याग रहे हैं सी के आने से अपना शेयर, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसे फ़ायदा हो रहा है बिजनेस में आने का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है, कहता क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज विद द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो फर्म क्या कर रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रही है, ठीक है। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स हो गया है और न्यू एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। न्यू एग्रीमेंट का मतलब नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, ठीक है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर कंडीशंस आर एग्रीड, उसमें सारा कुछ लिखा होगा कि न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है, उसका शेयर हम उसे कितना देंगे, और उसके राइट्स, उसके लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो भी उसके ऑब्लिगेशंस है टूवर्ड्स द बिजनेस, टूवर्ड्स अ फर्म, वो सारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट कहती हैं द न्यू पार्टनर जो है ऑन ज्वाइनिंग बिकॉम लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज़, जैसे ही वो ज्वाइन करेगा वो लाइबल हो जाएगा सारी लाइबिलिटीज़ के लिए, ठीक है, एज यूजुअल, जैसे कि बाकी जो अदर पार्टनर्स हैं वैसे ही, ठीक है। एंड इंटाइटल टू हैव शेयर इन एसेट्स, उसका शेयर बन जाएगा, उसका एसेट में भी शेयर होगा, एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। और फर्म के जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था 60,000, ठीक है, तो उसमें भी उस पार्टनर का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, ठीक है। और देखो आप ना क्वेश्चन में देखोगे
अब देखो नेक्स्ट है, जो भी हमारा पार्टनर है बिजनेस में आता है ना, वो कैश लेके आता है इन द वे ऑफ कैपिटल, ठीक है, और दूसरा होता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर उसे गुडविल बोलते हैं। एक तो वो अपना हिस्सा गुडविल में लेके आता है बिजनेस में, और एक कैपिटल लेके आता है, ठीक है। अब देखो अगर वो कैपिटल बिजनेस में लेके आता है तो कैपिटल लाने से उसका शेयर इन एसेट्स में उसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है, वो हिस्सेदार बन जाता है बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती है, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, वट, ठीक है। और जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है, वो लेके आता है किस पर्पस के साथ, कि उसका शेयर किस में बन जाए, प्रॉफिट में, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था ना, 60,000 में से हमने 1/3 किसको दे दिया था, पार्टनर को, जो न्यू आया है 20,000 रुपये उसे दे दिए, ठीक है। और इस 20,000 का हक तब होगा अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है, बिजनेस में। अब देखो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, ठीक है ना, सेक्शन 31 हमें क्या कहता है कि सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें ये कहता है कि कोई भी पार्टनर, कोई भी पर्सन जो है वो बिजनेस में एंटर कर सकता है, ठीक है, पर कैसे कर सकता है, इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट है, लिखा हुआ है कि पार्टनर्स जो हैं वो एडमिट हो सकता है। जैसे मान लो कि ए और बी दो पार्टनर थे, बी की डेथ हो जाती है, बी की डेथ के बाद उसका बेटा सी जो है वो आ सकता है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है फिर वो आ सकता है, एडमिट हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ द अबव, अगर डीड में तो लिखा नहीं, ठीक है, पर डीड ना होने के बाद कितनी, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड इन द एडमिशन, ठीक है। पर यहाँ पे ऑल का मतलब क्या है कि सारे पार्टनर जो हैं वो एग्री होने चाहिए, ठीक है ना, वो सारे ही इस चीज़ के लिए रजामंद होने चाहिए कि हाँ भाई कोई दूसरा पार्टनर, जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो मान रहा है कि चलो ये जो डी है हमारे पास न्यू पार्टनर आ सकता है, पर बी और सी नहीं मान रहे कि नहीं जी वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर नहीं मानते, ठीक है, तो आप वो जो डी पार्टनर है वो हमारे पास एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है। बट इन केस ए बी सी तीनों ही रजामंद हैं, दोनों तीनों ही एग्री हैं कि हाँ भाई वो आ सकता है हमारे पास पार्टनर, तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात और देखने वाली है कि ऑल वर्ड लिखा होना चाहिए, ऑल, मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में वो आपको कंफ्यूज कर देता है, ये बोल देता है इफ़ मेजॉरिटी ऑफ पीपल एग्री फॉर द एडमिशन, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी गलत है। अब देखो ए बी सी डी ई 5 पार्टनर हैं, और जो एफ है वो न्यू पार्टनर आना चाहता है बिजनेस में, ठीक है। अब ए भी राज़ी है, बी भी राज़ी है, सी भी राज़ी है, डी भी राज़ी है, पर ई नहीं राज़ी, ठीक है, तब भी वो पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि मेजॉरिटी को नहीं हम देखते कभी भी, ठीक है, कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स जो है वो एग्री हों, ठीक है। हमने तो क्या देखना है, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास क्वेश्चन में, क्योंकि जो MCQs आते हैं उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पे ऑल वर्ड होना चाहिए, मेजॉरिटी वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग 2 राइट्स, ठीक है। उसके पास क्या राइट्स आ जाते हैं, राइट इन द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट इन द शेयर इन द एसेट्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वो 2 चीज़ें लेके आएगा बिजनेस में, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बिजनेस में जो मालिक है, जो पार्टनर है वो लेके आता है, एक तो वो लेके आता है कैपिटल, ठीक है, एक तो वो लेके आता है कैपिटल, दूसरा वो लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कैपिटल है वो किस चीज़ के लिए लेके आता है, अपने एसेट में उसका शेयर हो जाता है, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उससे उसका शेयर किस में हो जाता है, प्रॉफिट में, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं, एट द सेम टाइम ही बिकम लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस इंकर आफ्टर एडमिशन और लॉस इंकर बाय द फर्म, ठीक है। तो देनदारियाँ भी उसकी वैसी होंगी जैसे अदर की है। द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वल टू सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर शेयर्स, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है अभी करके, ठीक है ना, कि कैसे वो शेयर लेता है, ठीक है।
अब देखो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर है ए एंड बी, रेशो है 3:2, ठीक है। अब अगर फर्म 60,000 रुपये कमा रही है, इन दोनों का फर्म है और वो 60,000 कमा रही है, तो ए को कितना मिल जाएगा 36,000 और बी को मिल जाएगा 24,000, ठीक है। अब देखो सी नया पार्टनर आया है, उसका शेयर है मान लो फर्म में कितना है 1/6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर फर्म, ये तो था बिफोर एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन से पहले, पर अब क्या होगा, सी को हमें 60,000 का 1/6 कितना होता है 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है। अब 10,000 देने के बाद पीछे कितना बच जाएगा 50,000। अब ये 50,000 ये दोनों बांटेंगे किस रेशो में 30,000 एंड 20,000, ठीक है। इट मीन्स ये बिफोर की सिचुएशन है, पहले वो ऐसा लेंगे, और ये है आपके आफ्टर की सिचुएशन, ठीक है। आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड बिफोर एडमिशन ऑफ सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले उनकी रेशो कितनी थी 36, बाद में कितनी होगी 30, तो इट मीन्स इस पर्सन ने अपने शेयर का कितने पैसे त्याग दिए, सेक्रीफाइस कर दिए 6,000, और बी ने कितने किए, बी का पहले शेयर कितना था 24,000, बाद में कितना हो गया 20,000, तो इसमें इसने अपना शेयर का कितना पैसा त्याग दिया 4,000, ठीक है। अब देखो इन दोनों ने मिलके, ठीक है, सेक्रीफाइस किया, त्याग दिया अपना शेयर, कितना, ए ने 6 और बी ने 4, ठीक है। अब सी को जो इन्होंने दिया है तो सी वो ले लेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सी की जेब में कितने पैसे आ गए 10,000 रुपये, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है द न्यू और इनकमिंग पार्टनर रिसीव द शेयर ऑफ फ्यूचर इक्वल टू द सेक्रीफाइसिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और शेयर बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है ना, बिजनेस में, किसके लिए करेंगे, न्यू पार्टनर के लिए, और न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल दीज पार्टनर, ठीक है। और अब ए जो है, ठीक है, उसने पैसे कितने दिए 6,000, बी जो है उसने पैसे कितने दिए 4,000, और सी की जेब में आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों ने अपने शेयर प्रॉफिट उसमें से माइनस किया और इसमें प्लस कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे इन दोनों ने जो भी शेयर इसको त्यागे हैं, दिए हैं, ठीक है ना, सी को, इसके बदले में ये जो दो हैं ये कहेंगे हमें कंपनसेशन दो, अब जो हम तुम्हारे लिए अपना प्रॉफिट जो है वो त्याग रहे हैं, इसके लिए हमें कंपनसेशन दो, ठीक है। तो कहता है तो न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंपनसेट ऑल द पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस द प्रॉफिट शेयरिंग इन द फेवर ऑफ हर, ठीक है। जो भी अपने सी की फेवर में पैसे देगा, ठीक है, अगर मान लो अकेला ए देगा तो ए को सी जो है वो ए को कंपनसेशन करेगा, अगर अकेला बी देगा तो वो बी को कंपनसेशन करेगा, अगर दोनों ही देंगे वो दोनों को ही कंपनसेट करेगा, ठीक है। और कैसे करेगा, इन द वे ऑफ गुडविल, ठीक है। द अमाउंट न्यू पार्टनर पेज, ठीक है, जो अमाउंट वो लाएगा बिजनेस में, जो पे करेगा वो इन दोनों को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल भी बोल देते हैं अकेले, और प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल देते हैं, ठीक है। जो ये दोनों पार्टनर किस चीज़ के लिए मांगेंगे, जो इन्होंने अपने पार्टनर को क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, ठीक है। बिसाइड द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या लेके आता है, एक कैपिटल भी लेके आता है बिजनेस में, ठीक है ना। और जो कैपिटल वो बिजनेस में लेके आता है, जो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, गेट द राइट इन द एसेट ऑफ द फर्म, ठीक है, उसमें उसका किस में हिस्सा हो जाता है, जो फर्म के एसेट होते हैं उसमें उस पार्टनर का हिस्सा बन जाता है फर्म में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ओल्ड पार्टनर कम्स टू एन एंड, ठीक है ना, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, न्यू पार्टनरशिप कम इन टू एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब एक नई डीड बनती है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ फ्यूचर्स, ठीक है। और जो नया पार्टनर है उसको भी शेयर मिलता है, जो भी पैसा कमाते हैं वो, ठीक है। अब देखो जैसे हमने इस केस में देखा था, जो 60,000 रुपीज़ वो कमा के लेके आए थे, ठीक है, उस 60,000 में इन तीनों ने पैसे लिए थे, ए ने, बी ने और सी ने, ठीक है। सी को मिला था 10,000, ठीक है, ए को मिला था 30,000
30,000 और बी को मिला था 20,000, ठीक है। तो ये 60,000 में अब इन तीनों की पार्टिसिपेशन फुली होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट, ठीक है। जो नया पार्टनर है वो एग्रीड अमाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा अपनी कैपिटल को, ठीक है। न्यू और इनकमिंग पार्टनर राइट इन एसेट में भी उसका अधिकार हो जाएगा, ऑल बिकम लाइबिलिटीज, ठीक है, और लायबल हो जाएगा सारी लाइबिलिटीज के लिए भी, ठीक है। एडजस्टमेंट इज मेड फॉर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम एडजस्टमेंट करते हैं किस चीज़ की, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, ठीक है। क्यों करते हैं ये देखो, अब जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, ठीक है, अब ना हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट में ये जो बैलेंस शीट थी, ये हमारे ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं उनकी बैलेंस शीट थी, ठीक है ना। तो इस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ना हमें कुछ रिजर्व्स दिए होंगे, ठीक है। मान लो हमें रिजर्व्स दे रखे हैं 60,000 के रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब ये जो रिजर्व है, रिजर्व का मतलब होता है जो हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल के बिजनेस में रख देते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के, तो यहाँ पे आपने जो बिजनेस में पैसा निकाल के रखा था, ये किसने रखा है, ए और बी ने रखा, सी की तो इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी के आने से पहले, ठीक है, कि सी इसमें अपना हिस्सा ना मांग ले, ठीक है, ए और बी क्या करेंगे, जो भी इनकी एग्रीड रेशो है, जो भी इनकी ओल्ड रेशो है, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, जिसमें से इन्होंने निकाल के रखा था पैसा, उसी में से ये पैसा क्या कर लेंगे, ले जाएंगे बिजनेस में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे जाके क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट करनी सीखेंगे, ठीक है। एसेट्स आर रिवैल्यूड, इसी तरह से ही पार्टनर के आने से, ठीक है, हम सारे एसेट्स को क्या करते हैं, रिवैल्यूड करते हैं। क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है रिवैल्यूएशन करने की। अब देखो, जो हमारे ना पार्टनर थे, हमारे ना जो ओल्ड पार्टनर थे ए और बी, उन दोनों ने ना उन दोनों ने 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, ठीक है। इस रेशो में, ठीक है ना, उन दोनों ने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। उन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी, जो बिल्डिंग आज से मान लो 2000 पे उन्होंने फर्म शुरू की और बिल्डिंग खरीदी उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी, और बहुत स्ट्रगल करने के बाद, ठीक है ना, एक ऐसी जगह पे उनकी बिल्डिंग थी जहाँ पे लोग जल्दी जल्दी आते भी नहीं थे, ठीक है ना, पर फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, बिजनेस शुरू किया, ठीक है ना। अब जब 2020 में सी जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप में आ रहा है, तो आज इस 10,000 की बिल्डिंग की जो कीमत है वो कितनी होगी है, मान लो कि 30 लाख हो गई है, 30 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। अब देखो, इस एसेट में वो पर्सन कहेगा मेरा भी हिस्सा है, मैं भी मांगूंगा क्योंकि मार्केट रेट बढ़ गया है तो मेरी भी इसमें हिस्सा होगा, मुझे भी शेयर चाहिए, ठीक है। पर ये शेयर किसका है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका ही है, ठीक है, इसमें हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे ही अपने एसेट, सारी ही अपनी लाइबिलिटीज़ को न्यू पार्टनर के आने से पहले रिवैल्यूड करेंगे, ताकि उसको कोई फ़ायदा ना हो जाए, ठीक है, जो हमने नुकसान उठाए थे अब तक, ठीक है। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द, अब कहता है एसेट्स और द रिवैल्यूड लाइबिलिटीज आर रीअसेस्ड, द नेट चेंज इन एडजस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में हमने डाल दिया, नए जो हमारे ओल्ड हैं उनको किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की जाएगी एंड पेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, ये याद रखना है। गुडविल जो है वो प्रॉफिट का शेयर है, किसको दिया जाएगा, जो अपना प्रॉफिट त्याग रहा है, कहने का मतलब सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। जैसे कि ए बी दो पार्टनर थे, सी के आने से अगर सिर्फ अपना शेयर ए त्याग रहा है, मान लो कि ए पहले 30,000 ले रहा था, ठीक है, अब ए को कितना मिलेगा, 28,000, तो 2,000 रुपये किसने त्यागे हैं, अपने ए ने त्यागे हैं, ठीक है। और बी जो है, बी का पहला शेयर कितना था, 20,000, और अब भी वो 20 ही ले रहा है, सी के आने से उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ओनली ए, तो सेक्रीफाइस जो भी करेगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो भी ए सी लेके आएगा वो किसकी जेब में डालेगा, उसी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जेब में डालेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन, एडमिशन के टाइम हम कौन कौन सी एडजस्टमेंट सीखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ये एडजस्टमेंट्स करनी है। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी सीखेंगे, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे,
फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर हम अपने सारे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इस साल हमारे सिलेबस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स नहीं है और ये हम नहीं करेंगे, ये वाला टॉपिक, ठीक है।